वो औरत जो अपने पति को जरा सी खराश आ जाने पर सारा घर सर पर उठा लेती थी, आज वही अपने पति का सर फोड़कर उसे जेल में बंद करती है। वो सब प्रेम, वो दर्द कहाँ चला गया? लाइए माँ जी। रहने दो, जिन हाथों से अपने पति को मारा है उन हाथों से खाना बनाओगी तो वो जहर बन जाएगा। बाबूजी, चाय। नहीं बेटा, मुझ गरीब की सेवा काहे को करती है? तू तो अपने पति को मार सकती है। जा बेटा, ऐसी ही सेवा करना अपने डिपार्टमेंट की। इनाम में मेडल मिलेंगे, अखबारों में बड़े बड़े फोटो छपेंगे, बड़ा नाम होगा तेरा। जा। चल ज्योति, खाना खा ले बेटी। अगर तुम्हारे पिता को चोट लगी होती तो क्या तुम्हें भूख लगती? बेटी। झांसी, क्या बात है? तुम रो रही हो? घर के सब लोग मुझे नफरत की निगाह से देख रहे, सब कोस रहे मुझे। उस वक्त मेरे हाथों जो कुछ भी हुआ वो सही था या गलत ये मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे इन हालात में मजबूर होकर वो कदम उठाना पड़ा। लेकिन अपने पति को जख्मी करने के अपराध पर भगवान मुझे जो भी सजा दे उसे मैं खुशी से भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं झांसी, नहीं, ऐसा ना कहो। देखो, कर्म सर्वोच्च होता है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है और शिव उसी सृष्टि का नाश करता है, मगर दोनों ही भगवान कहलाते हैं। दोनों ही पूज्य हैं क्योंकि वो अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। मैंने एक मजदूर लीडर के नाते अपना फर्ज निभाया और तुमने एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से अपना फर्ज निभाया। हम दोनों ने ही अपने अपने कर्मों का पालन किया है और जो लोग कर्म को श्रेष्ठ समझते हैं उन्हें ये सब कुछ तो सहना ही पड़ता है। और तुम इतनी सी बात पर आंसू बहा रहे हैं। आप ये बात दिल से कह रहे हैं? दिल से, ये बात मैं अपनी रूह की गहराइयों से कह रहा हूं। कॉमरेड चंद्रशेखर, कॉमरेड चंद्रशेखर, कॉमरेड चंद्रशेखर। अरे चुप हो जाओ, चुप। क्या शोर मचा रखा है? वो घायल होकर अंदर तड़प रहा है, क्या उसे घर में एक मिनट चैन नहीं लेने दोगे? माँ जी, आज से हमारे चंद्रशेखर भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं। क्या? हाँ माँ जी, जब तक फैक्ट्री मालिकान हमारी मांगे पूरी नहीं करते तब तक शेखर अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। हमारे लिए अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक व्रत रखेंगे। आप आज से भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं?
तुम नहीं चाहती? मैं क्यों नहीं चाहूंगी? मुझे तो फक्र है कि भूख से तड़पने वाले गरीब मजदूरों का सहारा बनने वाला, उनके हक के लिए इंसाफ की आवाज उठाने वाला आदमी मेरा पति है। मैं भगवान से आपकी कामयाबी की प्रार्थना करूंगी। मैं आपकी पत्नी हूं जी। यानी हाँ बेटे। अगर मजदूरों की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या आप अपनी जान दे देंगे? रोते नहीं है बेटे, नहीं। पांडे, अली, उठो भाई सब लोग। सुबह हो गई, घर जाकर नहा धोकर आओ। मैं जीजा जी का ख्याल रखता हूँ। गुड मॉर्निंग जीजा जी। शेखर बाबू, कैलाश नाथ जी एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? हड़ताल के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। मैं सब मजदूर भाइयों को यहाँ बुलवा लेता हूँ। तुम उससे कह दो यहाँ आके बात करें। जिद करने से क्या फायदा जीजा जी? शायद वो समझौता करने को राजी हो गए। मेरी बात मानो, चलो। वापसी पर शायद हम अपने साथियों के लिए वहां से खुशखबरी भी ले आए। चलिए 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 चलिए। आओ शेखर, आओ, बैठो। छोड़ दो। आप हमारी सारी मांगे पूरी करने को तैयार हैं? बिल्कुल। जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है उनको वापस नौकरी पर रख रहा हूँ, और अहमद मियाँ के बीवी बच्चों को 1 लाख रुपया हर्जाना देने के लिए भी तैयार हूँ। और हड़ताल के दिनों की पगार? वो भी दूंगा। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों की बाकी मांगे भी पूरी करने को तैयार हूँ। सोच क्या रहे हैं जीजा जी? पहले आप दस्तखत कीजिए सेठ जी। ओके ओके, पहले मैं कर देता हूँ, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लीजिए, आप खुश? मजदूर जिंदाबाद। चलिए सेठ जी, आज से हम और आप दोस्त बन गए फिर से। अरे अब देर किस बात की है, नींबू पानी मंगवा दीजिए। अरे हाँ। अरे बेटे, शेखर लो पियो। सब कुछ आपके बेटे के कारण हुआ है सेठ जी। इसे कहिए आइंदा हमारे मामले में एहतियात से काम ले। गुड लक शेखर। नमस्ते। मजदूर की ताकत। आखिर आप जीत गए जीजा जी। क्या हुआ जीजा जी? बहुत जलन सी हुई। आपने भूखे पेट शरबत पी लिया था ना नींबू का, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप रुकिए, मैं अभी साइकिल लेकर आता हूँ। हाँ? शेखर, यू आर फिनिश्ड। नींबू के पानी में हमने जहर मिला दिया था।
अब तू यहाँ का गेट पार करने से पहले ही मर जाएगा और इस फैक्ट्री की मुसीबत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शैतान, लानत है तुझ पर। मुझे फख्र है कि मैंने जिस मकसद के लिए मरण व्रत धारण किया था वो मकसद मैंने हासिल कर दिया है। अब तो केवल ये कागजात मुझे मजदूर भाइयों तक पहुंचाने हैं। उसके बाद अगर मुझे मौत भी आ गई तो मुझे गम नहीं, तो मुझे गम नहीं। इससे वो पेपर छीन लो। मैं सन्यासी नहीं हूँ जीजाजी, ब्रूटस का प्यारा लाडला भाई। शराफत से पेपर्स मुझे दे दो। कैलाशनाथ ने हम दोनों को हड़ताल के बारे में बातचीत करने के लिए बुलवाया, तो हम अंदर गए। वहां उनसे कोई समझौता न हो सका। उससे मैं जीजाजी ऑफिस से निकलकर बाहर आ गए। मैंने उनसे कहा, आप काफी कमजोर हो गए, मेरे कंधे का सहारा लेकर चले, मगर नहीं माने। डगमगाते हुए आगे बढ़ गए कि अचानक उनका पैर फिसल गया और वो लॉरी के नीचे आ गए और जीजाजी वहीं खत्म हो गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। नहीं बेटी नहीं, मेरे बेटे ने पहले ही जीते जी बहुत दुख उठाए। मरने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े मत करो, मेरा कलेजा फट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। ऐसे उसका अंतिम संस्कार कर दो बेटी, ऐसे ही। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मैडम, कम से कम हमको अपने नेता की लाश का अस्पताल तक जुलूस निकालने की इजाजत दीजिए। ठीक है। भाइयों, कामरेड शेखर को मजदूरों का लाल झंडा पहना दो। इन्होंने मजदूरों की जंग में अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अमर शहीद को झुककर आखिरी प्रणाम करो। कामरेड चंद्रशेखर, कामरेड चंद्रशेखर।